अब ये कितना टेंशन लगा रहा है बच्चों, कितना लगा रहे हैं, के इक्विवेलेंट टाइम एक्स। अच्छा इसमें टेंशन कितना है, पहले वाले में T1 डिफरेंट टेंशन K1x, दूसरे में कितना टेंशन है K2x। अच्छा इन दोनों ने मिलकर किसको बैलेंस किया था, ब्लॉक के वेट को, लिख सकता हूं mg, हाँ या ना, हेलो। तो यहां पे क्या हो गया बच्चों, T1 प्लस T2 इक्वल टू mg, हाँ या ना। यहां भी किसको ये बैलेंस कर रहे हैं, उसी ब्लॉक को, तो T इक्वल टू यहां भी क्या हो गया mg। यहां T1 प्लस T2 मिलके mg को बैलेंस कर रहा था, यहां पे ये अकेला mg को बैलेंस कर रहा है। तो दोनों के राइट साइड सेम है mg, इसमें भी mg, हाँ या ना तो बोलो। तो क्या मैं mg की जगह, इसमें mg की जगह टेंशन लिख सकता हूं क्या, T1 प्लस T2 इक्वल टू कैपिटल T, हाँ या ना। T1 की वैल्यू आपने क्या बताया, K1 टाइम x, T2 की वैल्यू क्या बताया आपने, K2 टाइम x, T की वैल्यू क्या बताया आपने, K इक्विवेलेंट टाइम x, x x x कैंसिल हो गया, तो K1 प्लस K2 इक्वल टू K इक्विवेलेंट। आई बात समझ, ठीक है जी, आ रही बात समझ। कह रहे नहीं, एकदम तुमने बोला नहीं, हाँ ऐसे का मतलब नहीं होता है। चले आगे चले, रिजल्ट तो आपको याद रखना मेन। ओके ओके ओके, कोई कुछ पूछ रहा है क्या? ओके बच्चों लिखो, जी कटिंग ऑफ स्प्रिंग और स्प्रिंग, एक स्प्रिंग के टुकड़े करने हैं, कट करना है, तो क्या होगा, मान लीजिए मेरे पास एक स्प्रिंग है, नेचुरल लेंथ है, ये क्या है इसका नेचुरल लेंथ है, और इसका के क्या है, के है, ठीक है बच्चों। क्या स्प्रिंग कांस्टेंट, स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग, ठीक है, के इज द स्प्रिंग कांस्टेंट। के क्या इंडिकेट करता है, हाउ हार्ड टू पुल अ स्प्रिंग, उसको एक यूनिट से पुल करने के लिए आपको जितना फोर्स लगाना पड़ेगा वो उसकी स्टिफनेस है, के। आई बात समझ गाइस। अगर मैं स्प्रिंग को दो इक्वल टुकड़े में डिवाइड कर दूं, किसमें, 1:1 रेशियो में, तो ये क्या होगा, एक टुकड़ा और ये दूसरा टुकड़ा अलग कर दिया, हमें इस टुकड़े का और इस टुकड़े का इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट नहीं पता। अब आप कहोगे सर कैसे नहीं पता, पहले ही के है, तो मुझे डिवाइड करने के बाद नहीं पता कि उसका क्या होगा। आपको पता है स्प्रिंग छोटी होती है तो उसको पुल करना डिफिकल्ट होता है, स्प्रिंग लंबी होती है तो उसको खींचना आसान होता है, यानी कि स्टिफनेस लेंथ पे डिपेंड करती है। स्मॉलर द लेंथ मोर द स्टिफनेस। तो हमने क्या करा, कट करके छोटा किया, स्टिफनेस क्या हो जानी चाहिए, बढ़ जानी चाहिए, स्टिफनेस क्या होनी चाहिए, बढ़ जानी चाहिए। अब इसको आपको डिराइव करना है, आपको नहीं पता के डैश और ये के डैश बराबर लेंथ से डिवाइड किया है तो दोनों के बराबर होगा, एज्यूम कर सकता हूं क्या, सेफ है ना एज्यूम करना कि दोनों का अब क्या हो गया, के डैश। गुरमन ये के डैश और के डैश किस कॉम्बिनेशन में है,
सीरीज में। तो अगर ये नहीं पता, इनको सीरीज कॉम्बिनेशन करें तो ये बन जाएगा क्या? एक बन गया ना, दो का एक बन गया। इसका मतलब ये जो रिजल्ट है इन दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन से आया होगा। तो इसका सीरीज कॉम्बिनेशन क्या लिखेंगे? 1/k इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/k डैश प्लस 1/k डैश। कितना हो गया? 2/k डैश। यस और नो? तो k इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी हो गई? k डैश बाई 2। हाँ या ना? हो गया ना? अब ये मुझे बताओ k इक्विवेलेंट क्या है? इन दोनों को कॉम्बिनेशन से ये बना, तो इसका k क्या है? वही k इक्विवेलेंट है ना? तो k इक्विवेलेंट की जगह क्या लिख दूं? k इक्वल टू k डैश बाई 2। यहां से k डैश की वैल्यू क्या हो गई? 2 टाइम्स k, यानी कि इक्वली डिवाइड करने पे स्टिफनेस उसकी क्या हो गई? डबल हो गई। आ रही है बात समझ? आ रही है बात समझ? एकम, इट्स योर टर्न बच्चे। अगर मैं एक स्प्रिंग को 3 इक्वल टुकड़ों में डिवाइड करूं तो एक टुकड़े का क्या सोचते हो क्या होना चाहिए? अगर इसका k है तो इस टुकड़े का इक्विवेलेंट k क्या होगा? वैल्यू क्या होगी इन टर्म्स ऑफ k? 3k। वेरी गुड। 3 टुकड़े करें तो सबके कितने हो जाएंगे? 3k। जानवीर, अगर 4 टुकड़े इक्वल करूं तो क्या होगा? तो 4k। गुरमन, इन चारों का सीरीज कॉम्बिनेशन करके k प्रूव कर सकते हो? कैसे होगा? 1/k इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/4k प्लस 1/4k प्लस 1/4k प्लस 1/4k। कितना हो गया? 4 टाइम्स 4/k। k 4 कैंसिल हो गया, तो k इक्विवेलेंट क्या आ गया? आ गया। यानी कि जितने इक्वल टुकड़े करेंगे उतने टाइम्स। अच्छा, कटिंग ऑफ स्प्रिंग क्या? ये वाले में हाँ 3 टुकड़े करे ना तो हर टुकड़े का स्टिफनेस ट्रिपल हो गया। इन तीनों का सीरीज कॉम्बिनेशन करोगे तो वापस के आ जाएगा। फिर उसके बाद मैंने 4 टुकड़े करे तो हर टुकड़े का 4k हो गया। पहले k था, टुकड़े करने के बाद बढ़ता चला गया। ठीक है, चलो बच्चों। अरे तुमने टाइप किया है मैसेज टाइप किया है ना? क्यों किया? फोन दे दो मुझे। सब लोग यहाँ पे कोई बैठा तो नहीं है? यहाँ रख दो। सब लोग अगर कोई फ़ोन है तो या तो बैग में बंद है तो बैग में बंद रहने दो, गोद में लेके फ़ोन को नहीं बैठना यहाँ पे। चलो जी, डन बच्चों? अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, जैसे एक स्प्रिंग को हमने कितने टुकड़े कर दिए थे? 4 टुकड़े वाला केस लेते हैं वापस से। इन 3 का कॉम्बिनेशन क्या होगा? अगर ये k है तो इसका कितना हो गया था? 4k। इन तीनों का कंबाइन करके एक बना लो, इसको 4k छोड़ दो। बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी? अच्छा, टुकड़े करने से बढ़ता है और टुकड़े जोड़ने से घटता है, तो इसके कितने हो जाएंगे बताओ? अरे इसका सीरीज कॉम्बिनेशन करो ना, 4k/3 होगा। 4k/3।
इधर रखा हुआ। तो बच्चों इसका क्या हो गया, इसका क्या हो गया 4k/3। अच्छा लेंथ वाइज कितना, ये कितने रेशियो में है, ये इसके लेंथ का 3 गुना है। मैंने 4 टुकड़े करे थे, इसको क्लब कर दिया तो ये 3 टाइम्स ऑफ दिस है ना, आया ना। फिर से सुनो, 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर, टोटल 4 मीटर, और मैंने इन तीनों को क्लब कर दिया, 3 मीटर ये 1 मीटर। किस रेशियो में डिवाइड हुआ ये, अगर मैं यहां से कट करूं तो किस रेशियो में, 3:1 में, आया ना, 3:1 में। क्लियर है, 3:1 में। क्या लेंथ, लेंथ ठीक है बच्चों, क्या हो गया 3:1 हो गया। यहां तक क्लियर है। अब सुनो मेरी बात, ध्यान से सुनना, जो ध्यान से नहीं सुनेगा वो ध्यान से नहीं सुनेगा। अब देखो क्या हुआ, इस पार्ट का इससे क्या लिंक है बच्चों, देखो 3+1 यहां अपेयर हो रहा है, और ये वाला हिस्सा नीचे अपेयर हो रहा है। फिर से देखो 3:1, दोनों को क्लब करें तो 4, और इसका हिस्सा क्या है 3 से डिवाइड, और k कहां से आया, कुछ समझ आया। अगर मैं 3:1 में एक स्प्रिंग को 3:1 में रेशियो में अगर इसको डिवाइड करता हूं, 3:1 रेशियो में डिवाइड करता हूं, तो अगर इसका k है तो देखो बच्चों किस रेशियो में डिवाइड किया मैंने, 3:1 में। तो यहां पे क्या लिखूं, ऊपर 3+1 4 डिवाइडेड बाई 3, और यहां से k उठा लिया। इस हिस्से का क्या बन गया, स्प्रिंग कांस्टेंट, k ऑफ लेफ्ट, या k ऑफ 3 वाला पार्ट, मतलब 3:1 में जो 3 वाला पार्ट है उसका। इसका क्या लिखेंगे डायरेक्ट बताओ, 4/1 टाइम k। इससे क्या सीखने को मिला बच्चों, अगर आपने स्प्रिंग को m:n रेशियो में डिवाइड करोगे, अगर आप एक स्प्रिंग को m:n रेशियो में डिवाइड करोगे, m:n रेशियो में डिवाइड करोगे, अगर इसका k है तो इसका क्या हो जाएगा याना जी, m क्या बताओ, क्लब करो पहले m और n, m+n, और किस हिस्से का चाहिए, mth का, तो उसके डिवाइड करो। शुरू में क्या था ये k, ये किसका स्प्रिंग कांस्टेंट होगा, mth पार्ट का। इसी तरह से k ऑफ nth पार्ट क्या होगा, m+n डिवाइडेड बाय n टाइम्स k। मुझे डिराइव करने की जरूरत नहीं पड़ी, आपने जनरलाइज कर लिया इसको ऐसे ही। याद रखोगे, जब भी स्प्रिंग को m:n रेशियो में डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, स्प्रिंग कांस्टेंट बढ़ेगा। पहले तो याद रखना है कि बढ़ेगा, तो ऊपर बड़ा नंबर नीचे छोटा नंबर। अब बड़ा नंबर m:n रेशियो से बड़ा नंबर कैसे बनाओगे, m+n बड़ा बन गया, डिवाइड बाय जिस हिस्से का लिखना है उसी के हिस्से का पार्ट से डिवाइड करना है, हो गया। ठीक है, आ रही बात समझ, आ रही बात समझ, आ रही बात समझ निकुंज। तो फॉर्मूले में लिख दूं ये भी एक जगह पे, तो ये यहां पे अगर स्प्रिंग इज कट इनटू m:n रेशियो, तो mth पार्ट का हो गया m+n डिवाइडेड बाय m टाइम्स k, और nth पार्ट का हो गया m+n डिवाइडेड बाय n टाइम्स k। हाँ है ना, हेलो। शॉर्ट में ये पूरा स्प्रिंग के बारे में सब कुछ हो गया जी यहाँ पे, ठीक है। एक और चीज करनी है बस, लास्ट चीज, इसकी फोटो जरूर खींच लेना मेरे साथ, पहले स्लाइड कर, ठीक है। अरे
क्या चाहिए? पहले वाला। इससे पहले वाला क्या करोगे? ये तो वैसे ही तुम्हारा छूट गया यार ना। एक वो होना चाहिए वॉशरूम में, स्पीकर लगा होना चाहिए, है ना? है ना कि अगर कोई वॉशरूम में गया तो कम से कम सुनता तो रहे। आज 4 टुकड़े करे थे ना, तो अब तुम ही सोचो 4 टुकड़े करे तो क्या होगा? जितने टुकड़े करते हो उतने टाइम्स बढ़ जाता ना एक पार्ट का। 4 टुकड़े करे तो 4K होगी। इक्वल पार्ट्स में जब डिवाइड करते तब भी, और अनइक्वल का तो अभी बता दिया, m/n रेशियो में। आई बात समझ बच्चों? आई बात समझ? चल ओके, आगे चलते हैं बच्चों। एक ना IIT एडवांस में क्वेश्चन आया है, क्या पता आप लोग यहीं पे कर दोगे इसी जितना आपने अभी सीखा है। मैंने तो जब वो पेपर में वो क्वेश्चन आया तब मैंने वो पढ़ाना शुरू कर दिया कि ये भी एक टॉपिक हो गया। अदरवाइज वो कॉमन सेंस से निकाला जा सकता है, जितना आपने पढ़ा वो काफ़ी है, बट मैं एज अ टॉपिक भी करा देता हूँ। तो पहले चेक कर लेते कि आप लोग कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। चलिए लिखिए बच्चों, मान लो ये एक स्प्रिंग है ये नेचुरल लेंथ है। अभी क्या लेंथ है? नेचुरल लेंथ। नेचुरल लेंथ है। अब मान लो एक पॉइंट है जो ये यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे ना एक पॉइंटर लगा हुआ है और ये पेपर है। क्या है? पेपर है। क्वेश्चन में ऐसा नहीं था कि पेपर है और ये है, या आपको थोड़ा विजुलाइज कराने के लिए कि हमने क्या करा, एक नेचुरल लेंथ का स्प्रिंग लिया जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है बच्चों? K। और यहाँ पे मैंने एक पॉइंटर लगा दिया। यहाँ पॉइंटर बेसिकली क्या कर रहा है, ये लेट्स से मिड पे है। क्या ये मिड पॉइंट है? मिड पॉइंट पे एक पॉइंटर लगा दिया या पेन लगा। अब यही रह गया था गिरना, सब कुछ तो गिर चुका है ठीक है। अब ये पॉइंटर लगा दिया। अब मैं स्प्रिंग को खींच रहा हूं, मैं स्प्रिंग को x डिस्टेंस तक खींच दिया, तो ये पेपर पे ये पॉइंटर कितना बड़ा निशान बनाएगा? पेन है वो, तो पेन पेपर के साथ चिपका हुआ है। अगर मैं स्प्रिंग को खींचूंगा तो इस पे निशान बनेगा, तो कितना लंबा निशान बनेगा? x। वाओ, एक्टिव एक्टिव, वेरी गुड, अच्छा लगा, आप एक्टिव हो गए। चलो बच्चों, याना यू आर ऑल्सो वेरी एक्टिव। चलो बताओ याना, तुम चैंपियन हो, डोंट फॉरगेट इट। आप चैंपियन हो, यू आर ए जीनियस। ये मत बोला करो, बाकी कुछ भी चलेगा। यू आर नालायक, ठीक है। ये मिड पॉइंट, ए इज अ मिड पॉइंट। चलो नालायक, कोई बात नहीं, मेरे साथ भी ऐसा होता है। कोई बस मेरा नाम पूछे, मैं वो हो जाता हूँ, क्या पूछ लिया। चलो जी, स्प्रिंग का एक एंड फिक्स कर दिया, मिड पे एक पेन लगा दिया, नीचे पेपर रख दिया, पेन का टिप पेपर से टच कर रहा है, इस वाले एंड को x डिस्टेंस से खींचा, तो ये पेन पेपर पे कितना लंबा निशान बनाएगा, एक लाइन ड्रॉ करेगा। वाओ सर, व्हाट अ क्वेश्चन। IIT एडवांस 9 और 10। x डिस्टेंस से रहेगा, जितना हमारा डिस्टेंस x है। चलो आप लोग हाथ मिलाओ, दोनों दोस्त नहीं हो तुम लोग, एक जैसे सोचते हो। चलो जी आरुषि, x/2 हाँ
कितना बड़ा कैलकुलेशन। संभव संभव निकुंज, यार ऐसे मत बड़ा करो यार प्लीज़, मुझे दूसरा आश्रय नहीं चाहिए, दूसरी आश्रय नहीं चाहिए क्लास में। एक काफ़ी है, यूनिक। चलो आश्रय में ज़्यादा बोलता हूँ नहीं ना, कम बोलता हूँ ना, अब से ज़्यादा बोलूँगा। हाँ क्या बोला इसने? स्पीचलेस। ओहो हाँ, टीचर्स के सामने तो स्पीचलेस हो ही जाता है बच्चा। चलो बच्चों कुछ नहीं, चलो